वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। देखिए 37 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए, और ये है टेस्ट नंबर 38। इंपॉर्टेंट होंगे सारे के सारे प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस रखिए फॉर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, टेस्ट देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, तैराकी के दौरान स्विमिंग सूट जो होता है पहनने के निम्नलिखित में से कौन से उपयोग होते हैं? तो पानी की हलचल के कारण घर्षण खिंचाव को कम करने के लिए, थकान को दूर करने और इस तरह चोट से बचाव के लिए। तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो दोनों के दोनों सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए तैराक जो होते हैं ना, वो स्विमिंग सूट पहनने के उसमें दो वैज्ञानिक कारण हैं उसके पीछे। क्या है? एक तो जैविक प्रभाव है और दूसरा शारीरिक प्रभाव है। जो जैविक प्रभाव है, तैराकी सूट की जो सिलाई होती है तैराक की मांसपेशियों को संपीड़ित करती है ताकि वे अधिक कुशलता से काम कर सकें और उन्हें जो थकान है वो कम हो। सूट की जो सतह होती है उसमें जो मौजूद होते हैं छोटे वी आकार के संकरे जो ऊंचे भाग होते हैं और छोटे छोटे भंवर बनाकर घर्षण खिंचाव को कम करने में मदद करते हैं। इस प्रकार तैराक की त्वचा से होकर बहने वाले पानी में हलचल जो होती है वो कम होती है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग खिलाड़ियों द्वारा मांसपेशी शक्तिवर्धन के लिए किया जाता है? थायराइड हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जिसको बोलते हैं, एस्ट्रोजन और कार्टिसोल। तो देखिए जो खिलाड़ी यूज़ करते हैं वो करते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स का शक्तिवर्धन के लिए, और बाकी कुछ नहीं है, बाकी सारे गलत है इसमें, केवल दूसरा हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। तो देखिए जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है जीएच, एक सूक्ष्म प्रोटीन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा निर्मित होता है और रक्त प्रवाह में स्रावित होता है। ग्रोथ हार्मोन उत्पादन हार्मोन की एक जटिल श्रृंखला द्वारा नियंत्रित होता है जो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस और आंत प्रणाली एवं अग्नाशय मतलब पैनक्रियास से उत्पादित होते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स का उपयोग एथलीटों द्वारा प्रदर्शन बढ़ाने के उपाय के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह मांसपेशियों के निर्माण, अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करने, बेहतर क्षमता प्रदान करने में मदद करता है। हालांकि इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रतिबंध किया गया है। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल भारत में उत्पादकता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक स्वायत्त बहुपक्षीय और गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा की गई है। देखिए पहला तो करेक्ट है, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में, क्योंकि ये स्वायत्त निकाय है तो फिर किसी एमएसएमई के अंदर क्यों आएगी? ये गलत है, एमएसएमई के अंदर क्यों आएगी? तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहला सही है, तो ये नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता, केवल पहला सही है इसमें। तो ओनली वन इज करेक्ट है। देखिए तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल भारत में उत्पादकता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल अपने ग्राहकों के साथ मिलकर उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा, लाभ, सुरक्षा तथा विश्वसनीयता बढ़ाने एवं इनकी बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने के लिए समाधान उपलब्ध करता है। 1958 में भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित यह एक स्वायत्त बहुपक्षीय और गैर लाभकारी संगठन है। नंबर 4 है, खिलाड़ियों द्वारा आइसोटोनिक पेय को निम्न कारणों से पसंद किया जाता है, क्योंकि प्रदर्शन स्तर बढ़ाने के उपाय के लिए रूप में काम आते हैं और शरीर की कार्बोहाइड्रेट मांग को पूरा करने के लिए। बताइए खिलाड़ियों द्वारा जो आइसोटोनिक पेय का यूज़ किया जाता है वो प्रदर्शन स्तर को बढ़ावा देने के लिए नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से आइसोटोनिक पेय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? केवल दूसरा सही है इसमें। तो देखिए आइसोटोनिक का अर्थ है, अब इसको ई समझ लो या आई समझ लो, तो आइसोटोनिक का अर्थ है मानव रक्त सांद्रता या फिर ब्लड कंसंट्रेशन के समान। और आइसोटोनिक स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में मानव शरीर में नमक और चीनी के समान सांद्रता होती है और यह लघु, आवधिक एवं अधिक गहनता वाले ऐसे व्यायाम के लिए उपयोगी हो सकता है जहां निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन से बचने की अपेक्षा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि इसके कारण
देखिए इसके कारण गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल विकार हो जाता है। क्लिष्ट हिंदी में लिखा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल विकार हो जाता है, यानी पेट की खराबी होना या पेट में सूजन होना। गैस्ट्रिक एसिड जो होता है वो पेट से संबंधित होता है ना। तो खेल आयोजनों में आइसोटोनिक स्पोर्ट्स ड्रिंक की अनुमति की अनुमति तो है, लेकिन प्रदर्शन स्तर को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग नहीं है, बैन कर रखा है। 5वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष को चुना गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए वर्ल्ड बैंक का जो अध्यक्ष है ना वो डेविड मालपास को चुना गया। डेविड मालपास विश्व बैंक के 12वें अध्यक्ष होंगे या 12वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया, गलत है ये 13वें अध्यक्ष होंगे इसके वर्ल्ड बैंक के। विश्व बैंक का ये नाम याद रख लो, डेविड मालपास विश्व बैंक का अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD का भी अध्यक्ष होता है, करेक्ट है दूसरा। IBRD मिगा इसी की तो संस्थाएं सब। तो दूसरा सही है, केवल पहला गलत है। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के अधिकारी डेविड मालपास को विश्व बैंक का अध्यक्ष चुना गया और 13वां अध्यक्ष चुना गया, बार नहीं चुना गया। विश्व बैंक के कार्यकारी बोर्ड ने आम सहमति से उनका अध्यक्ष के रूप में चयन किया। फिलहाल डेविड मालपास अमेरिकी वित्त विभाग में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपमंत्री हैं। उनका कार्यकाल 5 साल के लिए होगा। गौरतलब है कि विश्व बैंक के अब तक चुने गए सभी 13 अमेरिकी सदस्य विश्व बैंक का अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD का भी अध्यक्ष होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि गौरतलब है कि विश्व बैंक के अब तक के चुने गए सभी 13 अध्यक्ष अमेरिकी हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है ये, पक्षपात है एक तरह से देखा जाए तो। और यह टैलेंट नहीं है दूसरी कंट्री में जो अमेरिका चुन रहे हैं हर बार। चलिए छोड़ते हैं इसको यहीं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो महर्षि बादरायण व्यास सम्मान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सम्मान केवल शास्त्रीय तेलुगु और शास्त्रीय मलयालम भाषा के विद्वानों को ही प्राप्त किया जाता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे प्रश्न सोच कर ही देखिए कि गलत होगा पक्का। बाकी की जो शास्त्रीय लैंग्वेज है वो क्या है, फिर बर्बाद है क्या सब? गलत है पहला स्टेटमेंट इसका। इसकी शुरुआत 2003 से की गई थी, ये सही है गलत? देखिए दोनों के दोनों इसमें गलत हैं। इसकी शुरुआत 2002 से की गई थी। तो हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में महर्षि बादरायण व्यास सम्मान प्रदान किए। हर वर्ष संस्कृत में, फारसी में, अरबी में, पाली में, प्राकृत में और शास्त्रीय में देखा जाए तो उड़िया है, कन्नड़ है, तेलुगु, मलयालम भाषा के विद्वानों को दिया जाता है ये सम्मान, बादरायण व्यास सम्मान। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 2002 में की गई थी और यह 30 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के चयनित युवा विद्वानों को दिया जाता है। बादरायण एक भारतीय दार्शनिक थे जिनके बारे में लगभग कोई भी व्यक्तिगत विवरण विश्वसनीय रूप से ज्ञात नहीं है। अच्छा जी, कोन्याक जनजाति कहाँ पाई जाती है बताइए? कोन्याक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? पाई जाती है नागालैंड में। तो कोन्याक जनजाति 16 नागा जनजातियों में से एक है और इस समुदाय के लोग मुख्य रूप से नागालैंड के मोन जिले में रहते हैं। यह जनजाति पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड राज्य में नागा समुदाय का एक प्रमुख उपसमुदाय है। यह समुदाय सभी नागा समुदायों में सबसे बड़ा माना जाता है। कोन्याक अपने चेहरे पर गोदाई की स्याही से पहचाने जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है UPSC प्रीलिम्स के लिए। 8वां प्रश्न है, हेब्रोसेस्टम लाग्नी स्पिनम। हेब्रोसेस्टम हल्की सी क्लिष्ट हिंदी है, अच्छे से पढ़िए इसको तोड़ कर। हेब्रोसेस्टम लाग्नी स्पिनम क्या है ये बताइए? हेब्रोसेस्टम लाग्नी स्पिनम कैंसर से लड़ने वाला एक सक्षम प्रोटीन है, गलत है। नए प्रकार का पौधा जिसे आसानी से जैव ईंधन में परिवर्तित किया जा सकता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। इनमें से कुछ नहीं है, यह है मकड़ी का। इनमें से कुछ नहीं हो नहीं सकता क्योंकि यह है मकड़ी की एक नई प्रजाति। मकड़ी की एक नई प्रजाति, इसका नाम है हेब्रोसेस्टम लाग्नी स्पिनम। तो कोची के सेक्रेड हार्ट कॉलेज के जंतु वैज्ञानिकों द्वारा एर्नाकुलम के इलिथोडू जंगलों में पहली बार
कूदने वाली मकड़ियों के एक समूह को देखा गया है। मकड़ी की यह प्रजाति मुख्यतः यूरेशिया और अफ्रीका में पाई जाती है और हेब्रोसेस्टम से जुड़ी एक नई प्रजाति है। तो क्या है? मकड़ी की एक प्रजाति है हेब्रोसेस्टम लाग्निस्पिनम। और मकड़ी के पहले दोनों पैरों के नीचे एक लंबी रीढ़ होती है। मकड़ी के पहले दोनों पैरों के नीचे एक लंबी रीढ़ होती है और इसलिए इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो हेब्रोसेस्टम लाग्निस्पिनम रखा गया है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी में। तितली, वेस्टर्न घाट की तितली पूछा हुआ है ना 17 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहले एक्वा मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई है? कहाँ पर की गई है भाई? तमिलनाडु में नहीं है, केरला में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, ये है आंध्र प्रदेश में। तो 12 फरवरी 2018 को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में भीमावरम मंडल के टुंडरू गांव में गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। ये आंध्र प्रदेश राज्य में मछली और अन्य समुद्री उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए विशेष रूप से स्थापित पहला मेगा एक्वा फूड पार्क है। 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन पोषण अभियान के तहत किया गया है। इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो पोषण चुनौतियों पर जो राष्ट्रीय परिषद है उसका गठन पोषण अभियान के तहत किया गया, ये करेक्ट है। और इसकी जो अध्यक्षता, देखिए सब कुछ नीति आयोग का अध्यक्ष नहीं करेगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन हो गया? प्रधानमंत्री हो गया ना, तो सब कुछ प्रधानमंत्री नहीं करता। इसका जो अध्यक्षता है, प्रधानमंत्री का दूसरे बहुत सारे काम है, इसकी जो अध्यक्षता है वो उपाध्यक्ष करता है नीति आयोग का। कौन करता है? अध्यक्ष नहीं करता, उपाध्यक्ष करता है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा इसका। तो पोषण अभियान 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त करने के लिए शुरू किया गया और एक बहुमंत्रालयीय अभिसरण मिशन है। पोषण अभियान के तहत भारत में पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई है। पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी, याद रखना, अध्यक्ष नहीं। तो 10 के 10 प्रश्न हैं। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा, भर दीजिए उसको और रिवाइंड मारिए, पॉज मारिए, कुछ समझ में नहीं आए तो फॉरवर्ड मारिए और देख लीजिए वीडियो को अच्छे से। बेल आइकन को प्रेस रख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आने तक। लेसन देखने के लिए धन्यवाद।